जम्मू कश्मीर की एक परंपरा जैसी बन चुकी है कि यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है, ना इनको सुनवाई देता है, ना ये। अब हमने देख लिया है कि जो ये भाषा समझते हैं उसी भाषा में इनको हम बताना चाहते हैं और उसी भाषा में इनको सुना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने जैसे एसपीओ की बात की, हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर लगभग 32,000 के करीब एसपीओ हैं और 3,500 एसपीओ इन्होंने रिटायर कर दिए हैं और 3500 एसपीओ जो है डिसएंगेज है। इन सभी का मुद्दा हमने बार बार यहाँ पर भी उठाया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुँचे, वहाँ से तीन बार हमें जवाब मिल गया। होम मिनिस्टर साहब के पास गए, वहाँ से जवाब मिला। जब इनकी लापरवाही, जम्मू कश्मीर की लापरवाही को देखकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, वहाँ से हमें कामयाबी मिली। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है, यहाँ इनको रिप्लाई देने में भी टाइम लग रहा है, इसलिए इनको बार बार चेतावनी देनी पड़ती है। चेतावनी का मतलब है कि इनको जगाना पड़ता है, तब जाके इनको थोड़ा सा होश आता है, क्योंकि ये एज ए टूरिस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि काम क्या होता है, काम हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या आयद होती है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी यानी पूछताछ, यहाँ पर कोई जिम्मेदारी अपनी समझ के चलता ही नहीं। अगर किसी भी डेली वेजर को अपॉइंट किया है, यानी किसी को नीड बेस पे डेली वेजर, स्केड्यूल लेबर जो भी अपॉइंट किया है, किसी ऑफिसर ने उसको अपॉइंट किया है, अगर ये पुराने पाप जो कहती है, तो जो आज के डेट में ये सड़कों पर है विदाउट सैलरी, क्या ये आज पिछले 7 साल से तो उन्हीं की गवर्नमेंट है ना, जिनको हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, वो तो सुनना चाहिए ना। देश का प्रधानमंत्री कौन है? वो हमारे मेमोरेंडम का बाकायदा तौर पर रिस्पांस दे रहे हैं, बाकायदा तौर पर वहां से लिख रहे हैं। देश का होम मिनिस्टर कौन है? वो लिख रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिख रहा है। और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जब कागज पहुंचता है तो यहाँ पर ऐसा लगता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी हुक्मरान रहे हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, उनको बिजनेसमैन मैंने कहा है, और जम्मू कश्मीर के ऑफिसरों को हम टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट वो यहाँ पर घूमते हैं, वो अपना ऐशो आराम, ऐशो अशरत पर जो जम्मू कश्मीर गरीब का पैसा जो बर्बाद करते हैं। आपने देखा होगा एक बड़े अधिकारी के पास 10-10, 15-15 एम्प्लॉइज हैं। क्या वो फरिश्ता थोड़ी है? वो हमारे पैसे पे उतना बर्बाद करता है। और उसी वजह से यहाँ के जो डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, CISF के हैं, SDRF हैं, जो भी डेली जिस भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, वो विदाउट सैलरी है। एसपीओ का मसला पिछले 7 साल से हम उठा रहे हैं। हर एक लीडर के साथ एसपीओ एज ए PSO ड्यूटी कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और 200 रुपये उनको सैलरी मिल रही है। और जब मैं इनके पास जाता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे जाने का मौका मिलता है, वहाँ पर मैं देखता हूँ एक एसपीओ जो है हाईली क्वालिफाइड लड़के, यानी ग्रेजुएट लड़के हैं, BA MA लड़के जो है एसपीओ की नौकरी कर रहे हैं, और उनको सैलरी जो है 200 रुपये पर डे दी जाती है। क्या डीजी साहब को ये चीज नहीं दिखती है? मैं पूछना चाहता हूँ कि डीजी साहब का जो परिवार है, यानी पुलिस के चीफ है, और पूरे पुलिस का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पुलिस का कोई भी जो अधिकारी है उसको अपना बेनिफिट नहीं मिलता है। हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास एक गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर वेतन दिया जाए, क्योंकि जब भी जहां भी कोई इनकाउंटर होता है या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनती है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर एसपीओ जो है सबसे पहले आगे जाते हैं। और उसके बाद मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के जो ये हुक्मरान हैं, जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं बार बार चीख के ये बोला, और 1000 बार आपने भी हमारी इस आवाज को कवरेज किया है, दिल्ली के चैनलों ने, नेशनल चैनल्स ने कवरेज किया, और बार बार हम ये चीख के कहते हैं, तो इनको सुनने में नहीं आता। उसके लिए हमने एक इनको जगाने के लिए कल हमने एक इजलास रखा है डोगरा हाल में, और उसके बाद हम ये फैसला लेंगे कि आने वाले वक्त में इनको इनकी भाषा में समझाने का काम हम करेंगे, और इनको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ खिलवाड़ करना क्या होता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, जो जम्मू कश्मीर के छोटे मुलाजमों के साथ इन्होंने जितना खिलवाड़ किया है, अब कहीं जवानों ने सुसाइड किया, कई लोगों ने कुर्बानियां दी, अब पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया है। अब हम किसी भी
मतलब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इल्जाम लगने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेवा सिंह बाली इलेक्टेड पंच भी नहीं है। सेवा सिंह बाली को पूरा देश जानता है और सेवा सिंह बाली देश के 14 मेंबर पार्लियामेंट से मिलके आया है, देश के प्रधानमंत्री के भाई से मिलके आया है, देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है और उनकी सपोर्ट हासिल की है। मैंने ये बयान इसलिए दिया, अगर मुझे कुर्सी पर बैठना होता मैंने ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया और तब से 24 घंटे लोगों की आवाज बन के काम करता हूं। अपना परिवार तक मैंने छोड़ दिया है लोगों की आवाज के लिए और हर वक्त लोगों की आवाज बन के काम करता हूं। ये लोग तो इलेक्शन के टाइम में बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और सेवा सिंह बाली के लिए 12 महीने इलेक्शन से ज्यादा मूवमेंट जो है सेवा सिंह बाली मूवमेंट को लेके चलता है और इन्हीं लोगों की आवाज को लेके चलता है जो अपनी आवाज खुद उठा तक नहीं सकते, यानी प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने ये बात इसलिए की, आज भी मैं कहता हूं कि अगर 6 महीने ये नहीं बना सकते, 3 महीने मुझे जम्मू कश्मीर का ये एसजी बनाए। अगर इनके पास हिम्मत है, सच्चाई की हिम्मत का सामना करना सकते हैं तो 3 महीने के लिए मुझे बनाए और मैं 3 महीने जो जम्मू कश्मीर का बजट है उसमें 1 रुपया नहीं एडिशनल लूंगा और इसी पैसे से तमाम डेली वेजेस को तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लिमिट ही नहीं है। एक ऑफिसर के पास 20 आदमी काम करते घर में, ये किसने अधिकार दिया है उसको? एक ऑफिसर के पास 10-10 एसपीओ घर में काम कर रहे हैं, ये किसने उसको अधिकार दिया? वो उसको सैलरी मिलती है, उसके लिए वो प्राइवेट आदमी को रखना चाहिए, उसको खाना बनाने वाला अलग, गाड़ी चलाने वाला अलग, सब्जी लाने वाला अलग। इतनी छूट की अगर दुनिया ये सोच के चले तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। कुछ लीडरों ने कुर्बानियां दी, इस वक्त आप आजाद हैं, हम भी आजाद हैं, आजाद हिंदुस्तान के शहरी हैं और आइन हिंद ने जो हमें जमहूरियत दी है बोलने की, उसी अधिकार को लेकर हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसमें से दुनिया अपने लिए जीती है। मैंने कई बार ये बोला कि मैं लोगों के लिए जीना चाहता हूँ और जी रहा हूँ। अपने लिए जीने में और दूसरों के लिए जीने में काफी अंतर होता है। जब लोगों के लिए आप जियोगे तो आपको अलग सुकून मिलेगा। अपने लिए, अपने घर के लिए दुनिया जीती है, हमने लोगों के लिए जीना सीखा और लोगों के लिए जी रहा हूँ। लोगों की आवाज मरते दम तक उठाते रहूंगा, चाहे किसी भी आफत का सामना करना पड़ेगा। जब तक जो वॉइस ऑफ पुअर पीपल हमने एक संगठन बनाया है, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल, वो उसका मतलब ये है कि गरीब जनता की आवाज जहां भी नाइंसाफी होगी, सेवा सिंह बाली आप भी कवरेज करते हो, आपने भी देखा होगा। इल्जाम के बाद, इल्जाम से हम डरते नहीं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैं इलेक्टेड बेंच भी नहीं हूँ, मगर देश की पूरी जनता सेवा सिंह बाली को जानती भी है और चाहती भी है। जम्मू कश्मीर का बच्चा सेवा सिंह बाली को अपना प्यार देता है, अपना आशीर्वाद देता है और हर डिस्ट्रिक्ट में सेवा सिंह बाली जाता है। जहां भी चले जाओ, हजारों समर्थक वहां इंतजार करते हैं सेवा सिंह बाली से मिलने के लिए। यही सेवा सिंह बाली की पहचान है और यही आवाज बन के जो काम कर रहा हूँ लोगों के। आज तक जो नाइंसाफी हुई उसी को खत्म करने के लिए हमने इस मुहिम को चलाया और अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा संगठन बन रहा है, हमारा ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का यूनिट बन रहा है और आने वाले वक्त में आपको हर चीज से आपको आगाह किया जाएगा। और तमाम जो मेरे जम्मू कश्मीर के 8 डिस्ट्रिक्ट से मेरे जो मेन आदमी हैं, मेरे मेन जो समर्थक हैं, जो मेरे ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स के जो हमारे संगठन में नए वो आदमी जुड़े हैं, जिसमें कहीं सरपंच हैं, कहीं ओहदेदार हैं, कहीं लोग हैं, तो मिलके एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे और उसके बाद आप तमाम चैनल मीडिया को ये बता दिया जाएगा कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट इंतजामिया अगर इनका यही रवैया रहा तो अगला कदम हमारा क्या होगा, ये स्पष्ट तौर से आपको हमने ये जिंदगी में यही पढ़ा है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। खुदा के घर में, भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। अगर 100 दिन अमीर के तो एक दिन जरूर गरीब का भी होगा और आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के गरीबों का होगा, क्योंकि 70 साल से जम्मू कश्मीर के गरीब के साथ हमेशा से ही खाली वोट बैंक की राजनीति हुई है और गरीब को दबाया गया। और दूसरी में एक बात बताना चाहूंगा, जब भी इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन होता है, 65% या 70% इलेक्शन वोटिंग होती है, वो गरीब लोग वोट करते हैं। अब गरीब जनता ने ये समझ लिया है कि हमारे वोट की राजनीति करने वाले लोगों को वो खुद सबक सिखाएंगे, क्योंकि जो जनता के पास पावर है, जनता है, सब जानती है। ये बातें मैं आपके साथ